आइए हम परमेश्वर के वचन की ओर चलें। 2 तिमोथी 4 उसका 9 से 12। 2 तिमोथी, दूसरा तिमोथी 4 उसका 9 से 12। कोई पढ़ेंगे? दूसरा तिमोथी 4 उसका 9 से 12। कम ऑन। दूसरा तिमोथी नया करार में है। दूसरा तिमोथी 4 उसका 9 से 12। मेरे पास शीघ्र आने का प्रयत्न करो, क्योंकि देमास ने इस संसार को प्रिय जानकर मुझे छोड़ दिया, क्योंकि दिमास ने इस संसार को प्रिय जान के मुझे छोड़ दिया है और थिस्सलुनीके को चला गया है। ओके। क्रेसकेंस गलतिया को और तीतुस दलमतिया को चला गया है। केवल लूका मेरे साथ है। ओके। मरकुस को लेकर चला, क्योंकि सेवा के लिए वह मेरे बहुत काम का है। लिसन टू मी केयरफुली, ध्यान से सुनिए। आई वॉन्ट टू रिक्वेस्ट, अगर बच्चे इधर उधर हो रहे तो प्लीज मम्मी या डैडी उनको संभालें। अगर बच्चे अभी भी अगर नहीं सुन रहे तो आप प्लीज बाहर जाके उनको बिठा दीजिए ताकि किसी को डिस्टर्ब ना हो। हालेलुया। इफ यू रीड, अगर आप इस वचन को गौर से पढ़ेंगे, लिसन टू मी केयरफुली, कोई इधर उधर नहीं देखेगा। लिसन टू मी, जब आप इस वचन को गौर से पढ़ेंगे, यह वचन पॉल तिमोथी के लोगों को लेटर लिख रहा है। वो क्या कर रहा है? जब पॉल का समय, उसका दौर पूरा हो गया, उस समय वो लोगों को, वो तिमोथी के कलीसिया को लेटर लिख के कह रहा है कि दिमास एक व्यक्ति, कौन? दिमास एक व्यक्ति ने उसे छोड़ के संसार पे चला गया। कहां चला गया? और वो कहता है कि केवल लूक को बुलाओ, उसको लेकर आओ, क्योंकि लूका मुझे मदद करता है जब मैं मिनिस्ट्री करता हूं। इफ यू सी, जब पौलुस ने मिनिस्ट्री शुरू किया, जब पौलुस ने परमेश्वर का वचन, गुड न्यूज देना जगह जगह जाके तय किया, जगह जगह जाकर वो लोगों को बताना शुरू कर दिया, जब उसने शुरू किया, उसके साथ साथ बहुत लोग चले। वो अकेला नहीं चला, बहुत सारे लोग चले। और उसी के बीच में से एक व्यक्ति था जिसका नाम क्या था? दिमास भी उसके साथ चला। बट बाइबल बताती है कुछ समय के बाद, ऊंची आवाज में बोलो, कुछ समय के बाद, ऊंची आवाज में बोलो, कुछ समय के बाद दिमास ने पॉल का साथ छोड़ दिया। Why? ऐसा क्या हो गया जिसके वजह से उन दोनों के बीच में दे सेपरेट, वो अलग हो गए? Why? Come on. प्रभु तो रिश्तों को जोड़ने वाला परमेश्वर है, परमेश्वर तो रिश्तों को बचाने वाला परमेश्वर है। बट इतना होने के बावजूद भी वो लोग अलग क्यों हो गए? वो रिश्ता क्यों टूट गया? Why? दिमास पॉल को छोड़ के वापस चला गया। Why? सोचने वाली बात है। अक्सर हमारी जिंदगी में भी ऐसे कुछ होता है। हम जब कोई सफर तय करते हैं, हम जब परमेश्वर के साथ चलते हैं, बहुत सारे जन हमारे साथ चलते हैं, पर जब एक समय आ जाता है जब हमें सच्ची में किसी की जरूरत होती है, तो जब हम पीछे देखते कोई नहीं होता है। मैं ही गया हूं, आप लोग भी जाते हो। लगता है आप लोगों को किसी ने धोखा नहीं दिया है। अक्सर ऐसा होता है प्रैक्टिकल लाइफ में, जब आप चलते हैं बहुत सारे प्रॉमिसेस होता है। अरे सर मैं आपके साथ रहूंगा, मैडम मैं आपके साथ रहूंगी, हेलो मैं कभी नहीं छोड़ूंगी, आई शपथ। प्रॉमिस पास्टर, प्रॉमिस, कम ऑन। पर जब एक समय आ जाता है, जब सही में उस बंदे की जरूरत होती है, तो जब हम पीछे मुड़ के देखते हैं वो व्यक्ति दिखता भी नहीं है। अरे कहां गए? ऊपर भी देखते वो ऊपर में भी नहीं है। फोन करो तो अक्सर वो फोन भी नहीं उठाते हैं। कम ऑन, मैं आज किससे बात कर रहा हूं? मैं 2 जनों से ही बात कर रहा हूं, लग रहा है। ये 2 ही जन गए हैं और मेरे को मतलब 3 जन गए और कोई गया नहीं है। ऐसे सिचुएशन में आपके साथ हुआ ऐसा? नहीं हुआ है? प्रेज द लॉर्ड। तो तैयार हो जाओ, आगे होने वाला है। कम ऑन। किसी को फोन करो तो फोन ब्लॉक हो जाता है, ब्लॉक। अरे ये फोन क्यों नहीं लग रहा है? वो ब्लॉक ही हो गया, लगेगा कैसे? कम ऑन। ऐसा क्यों होता है हमारे साथ? शुरुआत में एवरीथिंग इज फाइन,
वाओ, आई लव, हाथ पे हाथ पकड़ के। बट आफ्टर सम टाइम, कुछ समय के बाद वो हाथ दिखाई नहीं दे रहा है। व्हाई? ऐसा क्यों होता है? व्हाई लोग हमसे अलग होते हैं? व्हाई पीपल सेपरेट? स्पेशली जब आप खुदावन यीशु मसीह को नहीं जानते थे, तब सब यार दोस्ती, हम सभी लोग, वाओ, हर पार्टी में हर पार्टी होता है, हर दिन पार्टियां ही पार्टियां होती है। कम ऑन, एक फोन पे घर पे सब हाजिर, एक फोन पे सब सही हो जाता है, एक फोन पे हर एक रिश्ता, कम ऑन, एक फोन पे। बट आफ्टर सम टाइम, कुछ समय के बाद, द डे जब आप खुदावन यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं, द डे आप उसको उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करते हो, जब इमीडिएटली व्हेन यू बिलीव, कुछ दिनों के बाद जिन लोगों ने कसम कहा था वो कसम पूरा हुआ तो नहीं पता, बट दूर दूर तक दिखते भी नहीं है। अरे यार, सुबह सुबह फोन आ गया, फोन काट दो। मैं आज किससे बात कर रहा हूं? पीछे जब देखो दूर दूर तक दिखाई नहीं देते हैं। Why these things are happening? क्यों होता है? क्या परमेश्वर हमें, आप परमेश्वर तो रिश्तों को जोड़ने वाला परमेश्वर है, राइट? परमेश्वर कभी रिश्तों को अलग नहीं करता है। बट लेट मी टेल यू समथिंग, अगर आप इस परिस्थिति से अगर होकर गुजर रहे हैं, इफ यू आर फेसिंग ऐसे सिचुएशन को, और या अगर आप इस सिचुएशन से होकर गुजर रहे हैं, देन लेट मी टेल यू समथिंग माय डियर फ्रेंड, इमोशनल होना बंद करो। अगर आपके जिंदगी में अगर लोग निकल रहे हैं, आपके जिंदगी में अगर आपके खास, बोलते ना खास, अगर आपके जिंदगी में अगर कोई आपके बडी, हे कम ऑन मैन, ही इज माय बडी, अरे बडी, वो बडी को फोन करो तो बॉडी भी नहीं दिखता है। अगर आप ऐसे सारी सिचुएशन से होकर गुजर रहे, देन माय डियर फ्रेंड, लेट मी टेल यू समथिंग, इमोशनल होना बंद करो। Stop behaving emotional. अचानक से वर्क प्लेस में प्रेशर आ गया, कॉलिग्स जो आपके दोस्त थे वो आपसे अलग हो रहे हैं, जो आपसे प्रेम करते थे वो खिलाफ हो गए। पास्टर मेरी गर्लफ्रेंड चली गई, पास्टर मेरा बॉयफ्रेंड चला गया, हमने तो जन्मों जन्मों तक, कम ऑन, वो फिल्मी बातें होती है, जन्मों जन्मों तक। लेट मी टेल यू समथिंग, ये सारी चीजें अगर आपकी जिंदगी में हो रही है तो ये आपके अच्छे के लिए ही हो रहा है। दैट्स वाई अगर आपके जिंदगी में अगर लोग जा रहे हैं, अगर आपके जिंदगी में लोग अलग हो रहे हैं, अगर आप देखोगे दिमाग एक समय आ गया, पॉल को छोड़ दिया, वो अलग हो गए, दे वर सेपरेटेड। अगर आपके जिंदगी में ये सारी चीजें हो रही है, देन माय डियर फ्रेंड, इमोशनल होना बंद करें और वो व्यक्ति जो आपके जिंदगी से जा रहा है उसको जाने दो। स्टॉप थिंकिंग, अरे क्या कर दिया मैंने, कुछ गलत तो नहीं किया, क्या हो गया। स्टॉप थिंकिंग ऑल दिस थिंग, ये सब सोचना भी बंद कर दें, इमोशनल होना बंद कर दें। अक्सर हम प्रार्थना, प्रभु वो व्यक्ति मुझसे क्यों अलग हो रहा है, प्रभु मुझे समझ में नहीं हो रहा है, प्रभु आई एम नॉट अंडरस्टैंडिंग, लॉर्ड मेरे से कुछ गलत। गॉड इज सेइंग आई नो एवरीथिंग, मैं सब कुछ जानता हूं कि वो व्यक्ति क्यों अलग हो रहा है। प्रभु के सामने कोई भी बात छिपी नहीं है, गॉड नोज एवरीथिंग। बट सवाल यह है, ऐसा क्यों होता है, व्हाई दिस थिंग्स हैपन। एंड उस दिन अगर आप देखोगे दिमास जो व्यक्ति का नाम था, वो क्यों पॉल से अलग हो गया, व्हाई, कुछ समय तक चले उसके बाद वो क्यों अलग हो गया, व्हाई। इफ यू रीड वर्स 10, अगर आप पढ़ेंगे उसी का वर्स 10, 2 तिमोथी 4 उसका 10 कोई पढ़ेंगे, क्योंकि देमास ने संसार को प्रिय जानकर मुझे छोड़ दिया है। यहां पे पॉल स्ट्रेट बातें कर रहा है। वो क्या कह रहा है, दिमास जो संसार को प्रेम करता है। इट मींस जब पॉल यहां पे ये मेंशन कर रहा है, दिमास भले ही मेरे साथ चल रहा था, बट वो परमेश्वर से प्रेम नहीं, वो संसार को प्रेम कर रहा है। लिसन टू मी केयरफुली,
दिमास पॉल से क्यों अलग हो गया? बिकॉज वो संसार को प्रेम करता था, नॉट गॉड। वो परमेश्वर को प्रेम ही नहीं कर रहा है। उसका फोकस कहां था? संसार पे, संसार के चकाचौंध, संसार के रीति रिवाज। वो भले ही परमेश्वर को ग्रहण तो कर लिया, भले ही परमेश्वर को उद्धारकर्ता के रूप में वो एक्सेप्ट कर लिया, भले ही वो खुदावन यीशु मसीह को कबूल ग्रहण कर लिया, बट होने के बावजूद भी उसका जो फोकस, उसका जो ध्यान, उसका जो प्रेम परमेश्वर पे नहीं, कहां था? संसार। Come on. And this is one of the major reason why परमेश्वर आपको लोगों से अलग करता है। This is the major reason why आपके जिंदगी से परमेश्वर लोगों को निकालता है। Because आप, come on, जब आप खुदावन यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं, जब आप उसके पीछे चलते हैं, जब आप खुदावन यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करते हैं, आपका एक डेस्टिनेशन तय होता है। आप संसार से मुड़कर परमेश्वर की तरफ चलते हैं। और जितने लोग संसार में हैं, जितने भाई बहन, जितना दोस्त आपके संसार में है, वो प्रभु के तरफ नहीं, वो उल्टा चल रहे हैं, आप उल्टा चल रहे हो। दैट इज वाई प्रभु जानता है, अगर ये व्यक्ति, अगर इस व्यक्ति के साथ जुड़े रहेगा तो इसका फ्यूचर गया। कम ऑन। दे आर ऑपोजिट। वो आपसे कंप्लीटली ऑपोजिट है। आप प्रभु की तरफ जा रहे हैं, वो संसार की तरफ जा रहे हैं। अभी दोनों का सोच इधर लेफ्ट राइट है, तो आप एक दिशा कैसे जाओगे? जा सकते हो? कैन यू? अगर आप सोच रहे हो मैं लेफ्ट, आपका दोस्त सोच रहा है मैं राइट, ये लेफ्ट राइट में, लेफ्ट राइट में जिंदगी आगे, ना उधर जा रहे हो ना इधर जा रहे हो, रुक गया जिंदगी। अगर वो व्यक्ति का सोच और मेंटालिटी, ध्यान से सुनिए, वो व्यक्ति का सोच और अगर वो मेंटालिटी एक नहीं है, आपके साथ मिलता जुलता नहीं है, तो आप एक सफर तय कैसे करोगे? वो व्यक्ति कहता है मैं यीशु मसीह के साथ चलूंगा, आप कहोगे मैं यीशु मसीह के साथ चलूंगा। वो व्यक्ति कहता है नहीं, यू नो लाइक हमें उधर जाना है। आप बोलोगे संडे के दिन नो। मतलब दोनों का सोच ही अलग है। बाइबल से डिमास, he used to love the pattern of the world. वो संसार के पैटर्न को, संसार के रीति रिवाज को, संसार के वो चकाचौंध को प्रेम करता था। बट पॉल संसार में था, बट जब उसने खुदावन यीशु मसीह को ग्रहण कर दिया, वो सारी चीजों को छोड़ के उल्टा प्रभु की तरफ चला। दोनों का मेंटालिटी अलग, दोनों का सोच अलग। अभी दोनों का मेंटालिटी, दोनों का सोच अलग अगर है, तो वो एक सफर तय कैसे करेंगे? कम ऑन। कोई पढ़ेगा मत्ती 6:33? कोई पढ़ेगा मत्ती 6:33? क्विकली। इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो, हाँ, तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिलेंगी। परमेश्वर यहां पे कहता है अगर तुम कम ऑन क्विकली, किसको खोज करो? परमेश्वर को, उसको धार्मिकता, उसको राज्य को खोज करोगे, सब चीजें तुम्हें आपका सोचने का पैटर्न प्रभु के वचन के अनुसार हो गया है। अभी जो व्यक्ति वचन को नहीं जानता, वो क्या बोलेगा? अरे ऐसा थोड़ी होता है, जब तक दिन में 38 घंटा मेहनत नहीं करोगे, जब तक दिन रात मेहनत, तब तक तुम्हें कुछ नहीं मिला। अभी दोनों का सोच ही अलग है। आप फेथ में बात कर रहे हो और वो व्यक्ति सोच रहा है मैं अपने बुद्धि से। कम ऑन, कितने लोगों को समझ में आ रहा है? लिसन टू मी केयरफुली। Two thoughts, अलग अलग सोच। एंड ऑलवेज रिमेंबर, जिस घर में अगर अलग अलग सोच है, जिस घर में अगर अलग अलग मेंटालिटी है, जिस जगह में एक संसार की भी बातें होती है और प्रभु की भी बातें होते हैं, ऑलवेज रिमेंबर, उस परिवार में या उस रिश्ता में, उस रिलेशनशिप में या उस परिवार में या उनके वर्क प्लेस में कभी भी शांति नहीं रहेगी।
हमेशा खिट 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 तू मैं चलेगा। आप बोलोगे फेथ में, बोलोगे हमें ये करना चाहिए, वो बोलेगा नहीं 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 ऐसा नहीं होता है, क्योंकि आपका थॉट ही अलग है। योर थॉट्स आर डिफरेंट, आपका सोच अलग है। और फिर बाद में हम एक कॉम्प्रोमाइज जिंदगी जीते। यू नो, आज भी हम एक कॉम्प्रोमाइज जिंदगी जीते। कॉम्प्रोमाइज, यू नो द मीनिंग ऑफ कॉम्प्रोमाइज? कॉम्प्रोमाइज जिंदगी, क्योंकि हम एक ऐसे रिश्ते में फंस गए हैं, ओके, जो कि प्रभु के ओर से नहीं था। अभी यार छोड़ो यार, अभी छोड़ो, अभी कॉम्प्रोमाइज जिंदगी चल रहा है। Listen to me carefully. परमेश्वर जानता है कि आगे तू मैं होने वाला है। परमेश्वर जानता है कि इसकी जिंदगी पूरी खराब होने वाली है। दैट इज वाई परमेश्वर आपको कुछ लोगों को आपके जिंदगी से अलग कर देता है। He knows. एंड अक्सर ये मैरिज लाइफ में देखा जाता है, शादीशुदा जिंदगी में। और ये मैरिज लाइफ में बहुत होता है, बिना सोचे समझे शादी, फिर बाद में प्रॉब्लम, फिर बाद में ये, फिर बाद में वो। Listen to me carefully. फिर बाद में सुसाइड, फिर बाद में कॉम्प्रोमाइज। Listen to me. एक व्यक्ति को मैं जानता था, अभी वो सिस्टर नहीं रही। वो दुख की बात है। यीशु मसीह को जानती थी, जानने के बावजूद भी परिवार वाले ने उनको शादी करवा दिया। शादी करने के बाद वो एक दूसरे परिवार में शादी कर ली, जो अविश्वासी थे, जो यीशु मसीह को नहीं जानते थे। उनको पास्टर ने बोला नहीं करना चाहिए, उनको हो गया शादी। शुरू में तो मैनेज हो गया, फिर लेटर ऑन प्रेयर करना बंद, बाइबल पढ़ना बंद, कॉम्प्रोमाइज जिंदगी शुरू हो गया। वो लड़की एवरी संडे कलीसिया जाती थी, लीडर थी। फिर बाद में एक दिन मुझे फोन आया, उसके भाई का फोन आया, पास्टर प्लीज प्रे, मेरी सिस्टर ने क्या किया है, मेरी सिस्टर ने जहर खा लिया है। मैंने बोला एक विश्वासी बहन ऐसे कैसे कर सकती है? एक विश्वासी बहन जो यीशु मसीह को जानती है, शी विल नेवर डू दिस, बट व्हाई शी डिड। शुरू में उसने संभाल लिया, फिर बाद में आउट ऑफ कंट्रोल हो गया, फिर बाद में कॉम्प्रोमाइज जिंदगी, फिर बाद में हद से बाहर, फिर बाद में बाउंस होना शुरू हो गया। उसको समझ में ही नहीं आ रहा था क्या हो रहा है। एंड परमेश्वर ने इनडायरेक्टली उनको अलग कर रहा था। अरे नहीं 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 नहीं, कभी कभी ये ना हम किसी से प्रेम कर बैठते तो प्रभु बोलता है नहीं नहीं नहीं, ये लड़की अच्छी के लिए, ये लड़का या लड़की आपके लिए नहीं है, या ये बिजनेस आपके लिए नहीं है। आप प्रेयर करोगे, प्रभु क्या करो? प्रभु बोलता है नहीं 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 नहीं, प्रभु आप शायद कंफ्यूज हो रहे हैं, फिर से बोलो। अक्सर शादी के केस में ऐसे होता है, राइट? अगर आप किसी को प्रेम करते हैं, लड़का लड़की, वाह काफी जवान है हमारे बीच में, राइट? व्हेन यू लव समवन, राइट, प्रभु बताएगा नहीं 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 ये अच्छा नहीं है, बट आप नहीं 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 प्रभु ये अच्छी है, आपको समझ में नहीं आ रहा, मैं समझता हूं, मैं समय बिताता हूं इसके साथ। जोश में होश। Why marriages are getting destroyed? Because प्रभु शुरू से दिखा देता है, अलग करता है, बट हम इमोशनल, नो माय गॉड, वो इतना केयर करता है, करती है, मुझे ना टिफिन सुबह सुबह ला के देता है, देती है। शुरू में टिफिन ला के दे, फिर बाद में टिफिन बनाना पड़ा उनके लिए। शादी के बाद देखो, शादी से पहले मैंने टिफिन बना के दिया था, अभी आपकी बारी, जिंदगी भर मेरे को खाना बनाए, टिफिन बनाओ मेरे लिए। Listen to me carefully. जब परमेश्वर आपको लोगों से अलग कर रहा है, then emotionally stop behaving emotional. क्योंकि प्रभु जानता है कि आगे आपके लाइफ में प्रॉब्लम होगा, आगे आपकी जिंदगी में प्रॉब्लम होगी, आगे आप तू मैं, अगर जिंदगी में तू मैं होता रहेगा, प्रार्थना क्या करोगे? Come on. That is why परमेश्वर आपके जिंदगी में लोगों को निकालता है। He separate you. If you see the example of Abraham, अब्राहम जब परमेश्वर के साथ चला, जब खुदावन यीशु मसीह ने उसको बुलाया, अब्राहम लूट को लेके जा रहा है। किसको? लूट, उसका परिवार वाला ही था, सगा, लूट को लेके जा रहा है, राइट?
बट उत्पत्ति की किताब 13:5 और 7 कोई पढ़ेंगे? उत्पत्ति 13:5 से 7, उत्पत्ति 13:5 और 5 से 7 क्विकली। जेनेसिस 13 वर्स 5 to 7। हाँ 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 हाँ, ओके, हाँ हाँ, ओके, हाँ हाँ, क्योंकि उनके पास इतना धन था, वो तू में होना शुरू हो गया। लिसन टू मी केयरफुली। बाइबल बताती है कि उनको प्रभु ने इतना आशीष किया कि वो जो जगह में अब्राहम और लूत रह रहे थे, वो जगह में इतना ब्लेसिंग्स था कि वो जगह भी कम पड़ रहे थे। ऑलवेज रिमेंबर, जब आप परमेश्वर के साथ चलेंगे, खुदावन यीशु मसीह के साथ चलेंगे, प्रभु आपको भर भर के आशीष करेगा। ये पक्का है। अक्सर हम सोचते हैं पहुंचने के बाद मिलेगा, बट नहीं, आप चलते रहोगे, मिलते जाएगा, या आप आशीषित होते जाएंगे। कोई पढ़ेगा? दूसरा किंग 3 से 17 यहां पे लिखा गया है, कोई पढ़ेंगे? दूसरा राजा 3 उसका 17, दूसरा राजा 3 उसका 17। हाँ हाँ हाँ, ओके, लिसन टू मी केयरफुली। तुम्हारे सामने ना वायु चलेगी ना वर्षा होगी, तभी भी तुम आशीषित रहोगे। नॉट ओनली यू, आपके गाय बैल बिजनेस सब चीज आशीषित होंगे। लिसन टू मी केयरफुली, लिसन टू मी। गॉड नोज, प्रभु जानता है। एंड जब परमेश्वर ने अब्राहम को बुलाया, जब खुदावन यीशु मसीह अब्राहम को बुलाता है, बाइबल बताते हैं वो लूत को भी लेके जा रहा है। बट गॉड वाज नोइंग कि आने वाले दिनों में ये आशीषित होने वाले हैं, आने वाले दिनों में वो बहुत आशीषित होंगे, उनके हर चीज और आशीषित और बढ़ेंगे। दैट इज वाई परमेश्वर ने अब्राहम को बुलाया, लूत को नहीं बुलाया। प्रभु जानता था आने वाले दिनों में लूत और उसके बीच में तू में होगा। ध्यान से सुनिए, He was knowing आगे प्रॉब्लम होने वाला है। He was knowing, that is why एक समय आ गया, परमेश्वर ने लूत और अब्राहम को क्या किया? अलग कर दिया। एंड लेट मी टेल यू समथिंग, बाइबल में कहीं पे भी ये नहीं लिखा गया कि अब्राहम कंप्लेन कर रहा है या ये बोल रहा है कि लाइक प्रभु वो व्यक्ति मेरा सगा है, वो मुझसे क्यों अलग हो गया। नहीं, उसने एक बार भी नहीं बोला, क्योंकि अब्राहम समझ गया था। अक्सर हमारे जिंदगी में लोगों को परमेश्वर इसीलिए निकालता है क्योंकि परमेश्वर जानता है कि आने वाले दिनों में ये सारे लोग आपके जिंदगी में प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। आने वाले दिनों में ये सारे लोग आपके जिंदगी में आशीष की रुकावट के कारण बनेंगे। परमेश्वर जानता है ये लोग आपको आगे बढ़ने नहीं देंगे। परमेश्वर जानता है यही व्यक्ति आने वाले दिनों में आपके बर्बादी का रीजन होगा। दैट इज व्हाई परमेश्वर पहले से ही आपको अलग कर देता है। Listen to me carefully. Stop being emotional. Don't cry. कोई अगर आपकी जिंदगी से जाता है, खुशी खुशी जाने दो। Come on. And always remember, अगर वो व्यक्ति आपके लिए अच्छा होता या होती, अगर वो व्यक्ति आपके जिंदगी में आशीष का कारण बनता या बनती, परमेश्वर कभी भी उस व्यक्ति को आपकी जिंदगी से नहीं निकालता। कितने लोगों को समझ में आ रहा है? He will never do that. क्योंकि परमेश्वर जोड़ने वाला परमेश्वर है, तोड़ने वाला परमेश्वर नहीं है। Listen to me carefully. परमेश्वर जानता है कि उसने जो गुप्त में बातें हुआ है, अक्सर गुप्त में काफी सारी बातें होती है जो आप नहीं सुनते हैं, प्रभु सुनता है। आप सुनोगे, आप सुना भी नहीं होगा, प्रभु सुनता है। बोलता अरे बाप रे, मेरे बेटे लोगों के साथ ये गलत। हेलो, कम ऑन। प्रभु जानता है कि यही बातें आगे प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, क्योंकि प्रभु वो गुप्त बातें सुन लिया है। दैट इज वाई परमेश्वर उन लोगों को आपके जिंदगी से निकाल देता है। हालेलुया। नंबर 2 रीजन वाई परमेश्वर लोगों से हमें अलग करता है, वाई? इट इज बिकॉज आपके अंदर का स्पिरिट, आपके अंदर की आत्मा और उनका आत्मा कभी मैच नहीं होगा। वो कभी मैच नहीं होंगे। Come on.
आप बोलोगे अरे संडे को कलीसिया जाएंगे, आप बोलोगे संडे, प्रभु ने कहा है सबात के दिन को क्या करो, पवित्र मानो। आपको परमेश्वर ने कहा है कि एवरी संडे चर्च जाना चाहिए, आप उसी रूटीन में चल रहे हो, पर आपका जो दोस्त, आपके जो प्रभु उनसे जिसको अलग किया है, वो क्या बोला, अरे संडे एक ही दिन तो मिलता है, चलो पार्टी करते हैं। आपका थॉट परमेश्वर की तरफ है, प्रभु ने कहा है, प्रभु ने ऐसा सिखाया है, पर आप जिससे जुड़े हो, जिसको परमेश्वर अलग कर रहा है, हम इमोशनल होकर पकड़े, नहीं नहीं तू ही मेरी सब कुछ है, तू ही सब कुछ है। प्रभु बोल रहा है वो आगे तरफ बैंड बजाने वाला है। कम ऑन, आप बोलोगे मैं परमेश्वर के पीछे पीछे चलूंगा या चलूंगी, आप बोलोगे मैं परमेश्वर के साथ साथ चलूंगा या चलूंगी। कम ऑन, वो बोलेंगे अरे नहीं 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 संडे एक ही दिन तो मिलता है, बाकी दिन हम काम करते हैं, हमारे पास कहां समय है, एक ही दिन। मैं आई वांट टू गिव यू वन लाइव एग्जांपल, लिसन टू मी केयरफुली। एक लड़का को मैं काउंसिल कर रहा था, वो स्टेट लेवल फुटबॉल में उसका नाम बहुत था, जवान लड़का है, सॉलिड खेलता है वो, मतलब उसका फोटो वोटो में भी, मतलब न्यूज़पेपर में भी उसका नाम निकला था, महाराष्ट्र में फेमस था वो लड़का, मेरी पत्नी जानती है। उनको मैं काउंसिल करता था, अच्छा दिखता था, अच्छा लड़का है, जवान लड़का है। शुरू में मैं उसको बोलता था यीशु मसीह के बारे में, वो आ भी रहा था चर्च में, सुन भी रहा था। अचानक से एक गलत लड़की से उसका प्यार हो गया। ध्यान से सुनिए, अचानक से एक गलत, और जब ये चीजें हुई, यू नो व्हाट हैपेंड, पहला दिन तो लगा चलो ठीक है कलीसिया संभाल लेंगे, दूसरे दिन भी वो बोलने लगी यार इट्स फाइन, एक ही दिन तो मिलता है, क्यों कलीसिया जाना, लेट्स गो फॉर कॉफी, कॉफी चलते हैं, घूमते हैं फिरते हैं। दूसरा दिन भी उसने कर लिया, तीसरा दिन भी उसकी मम्मी ने बोली बी केयरफुल, पास्टर से बात कर, पास्टर क्या बोल रहे हैं। मेरे को जब ये सारी चीजें सुनने को आया, मैंने उसको बोला डिस्कनेक्ट हो जाओ उससे। पास्टर आई लव हर, ठीक है डिस्कनेक्ट हो जा। बोलता पास्टर यू नो शी केयर फॉर मी, पास्टर वो मुझे बहुत केयर करती है। बोला वाओ, अलग हो जा। पास्टर यू डोंट नो, मैं उसके साथ बहुत समय बिताता हूं पास्टर, वो इतनी अच्छी है, वो मेरा भविष्य को ये करे। बोला अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, अलग हो जा। तो बोलता है व्हाई यू आर सेइंग मी लाइक दैट, ऐसा क्यों बोल। मैंने कहा जिस रिश्ता अभी से तुझे प्रभु में आने से रोक रहा है तो आगे संभाल लेगा, अलग हो जा। यस पास्टर, यस यस यस। फिर उसको समझ में नहीं आया, क्योंकि वो प्यार वाला एक अलग ही लेवल होता है ना। प्यार, कितने लोग यहाँ पे प्यार में थे? मैं प्यार में था, सभी जन प्यार में होते हैं, प्यार है, हम गाना गाते हैं। मैं बोलता यीशु मसीह के बारे में दिमाग में कोई और चल रहा है। फिर बाद में वो कलीसिया आना बंद हो गया, 3 वीक 4 वीक, 1 डेढ़ 2 महीने के बाद कॉल आ रहा है, पास्टर आई एम सो सॉरी। मैं बोला क्यों? पास्टर आई एम सो सॉरी, आई वांट टू टेल यू सॉरी। मैं बोला क्यों? पास्टर मेरे दिमाग खुल गया। मैं बोला व्हाई? बोलता पास्टर मुझे लगा था यू नो मैं बुढ़ा हो गया हूं। बोला क्यों? हमेशा ये मत करो, वो मत करो, ये मत करो, ये नहीं करो, उधर मत जाओ। पास्टर ये क्या है? मैंने बोला मैं पहले से जानता था, इसलिए बोला अलग हो जा। आज के डेट में वो खुश है, तो बोलता है अभी मुझे रिलीफ लग रहा है। एक दिन रो रहा था, मैं बोला क्यों रो रहे हो? शुरू में रोते भी है, आहा। मतलब व्हाई यू क्राइंग? खुशी मनाओ, सेपरेट हो रहे हो। जो व्यक्ति अभी से आपके साथ नहीं चल रहा है, आने वाले दिनों में आप एक्सपेक्ट कर रहे हो वो आपके साथ चलेगा। दैट इज व्हाई गॉड सेपरेट करता है। पास्टर मैं मना के थक गया हूं, थक गई हूं पास्टर। बाबा थको मत, प्रभु निकाल रहा है, खुश रहो। Listen to me carefully. अगर परमेश्वर आपकी जिंदगी में से लोगों को निकाल रहा है और अगर आप समझ नहीं पा रहे हो, अगर आप इमोशनल हैं, अभी भी वो रिलेशनशिप में भी है, अभी भी वो बिजनेस पार्टनर के साथ जुड़े हैं, देन लेट मी टेल यू माय डियर फ्रेंड, आप फ्यूचर में डेंजर में हैं।
वो जानता है कि आगे ये सारे प्रॉब्लम होगा। Listen to me carefully. अरे इट्स फाइन पास्टर, एक दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन, वो आप परमेश्वर के पीछे चल रहे हो, वो कहीं और चल रहा है। हाउ मेनी ऑफ यू अग्री? आज मैं किससे बात कर रहा हूं? मुझे किसने कहा पास्टर मैं प्रार्थना कर रहा था कि मुझे वाइफ चाहिए और प्रभु ने मुझे वाइफ दिया। मैंने बोला तू काम कर रहा है? नहीं आई विल मैनेज। मतलब प्लीज आई विल मैनेज पास्टर। मैंने पूछा व्हाट इज योर एक्सपेंसेस? उसने बोला इतना एक्सपेंसेस है। आप कितना कमाते हो? नहीं डैडी है ना। लिसन टू मी केयरफुली, ध्यान से सुनिए। वो कहेंगे अरे चलो विल अक्सर संसार में जब दोस्ती यारी होते, मैं ये नहीं कहता संसार के लोगों से अलग रहो, बट माय डियर फ्रेंड बी केयरफुल। अगर प्रभु आपको अलग कर रहा है बी केयरफुल। काफी जवान हंस रहे हैं, वाओ, प्रेज द लॉर्ड, आई एम हैप्पी दैट यू आर अंडरस्टैंडिंग। कम ऑन। वो बोलेंगे चलो वी विल ड्रिंक। अरे आज मैं इंपोर्टेड मंगाया, वाओ, आज मैं इंपोर्टेड कहां से? जर्मनी से आया है, चलना। बट आप बोलोगे नहीं। एफिसियंस की किताब 5 उसका 18 में लिखा गया है तुम दारू ने मत पियो, तुम्हें ड्रिंक नहीं करना चाहिए, तुम्हें पवित्र आत्मा से भरे रहना चाहिए। आपका दिमाग में चल रहा है, आप बोलोगे नहीं। अरे आपका मेंटालिटी मैच नहीं हो रहा है। कम ऑन, हालेलुया। एंड आजकल के मॉडर्न ट्रेंड है, कोई व्यक्ति अगर आप करके बात करता है या ड्रिंक नहीं करता है तो उनको लगता है कि ये गांव से आए, राइट? बोलते हैं गांव से आए। अरे ये फैशन थोड़ी उनको पता है। कितने लोगों को पता है? मैंने सुना है। अरे इन लोगों को फैशन थोड़ी पता है, बट उनको ये नहीं पता कि हम पवित्रता को मेंटेन कर रहे हैं। कम ऑन। अगर कोई व्यक्ति ड्रिंक नहीं करता है, कोई व्यक्ति के दिमाग में मतलब मुख में कोई गालियां नहीं निकलता है, बोलता है अरे ये आउटडेटेड है। बोलता है ये आउटडेटेड है। जवान लोग काफी, राइट, ये आउटडेटेड है। कम ऑन। ऑलवेज रिमेंबर, जो व्यक्ति अपने मुख से गालियां निकलता है वो एक खुद श्राप का रीजन बनता है। एफिसियंस 4:29 में लिखा है तुम्हारे मुख से कोई भी करप्ट बातें नहीं निकलना चाहिए। प्रभु जानता है कि इस व्यक्ति से अगर मैं दूर नहीं करूंगा तो कम ऑन, ये आगे करप्ट हो जाएगा। कोई पढ़ेगा एफिसियंस 4:29? कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से ना निकले, हाँ, जो उन्नति के लिए उत्तम हो। आप ये सारी चीजों का माइंड सेट करो कि नहीं मुझे गालियां नहीं देना चाहिए, मुझे ड्रिंक्स नहीं करना चाहिए, मुझे ये सारी नई चीजें नहीं करना चाहिए, ये सारी चीजें चल रही है। बट आपको परमेश्वर जिसे अलग कर रहा है उसका माइंड सेट है गालियां देना चाहिए, ड्रिंक करना चाहिए। अगर आप इमोशनली उनसे जुड़े हैं, लेट मी टेल यू समथिंग, जेम्स के किताब 3:6 में लिखा गया है वो आपके कम ऑन जीवन के गति को रोक देगा। आप जो आगे बढ़ रहे हो ना वो रुक जाएगा, आप जो ब्लेस्ड हो रहे हो वो रुक जाएगा, वो रास्ता जो खुल रहा है वो रुक जाएगा। जो व्यक्ति अपने मुख से गालियां निकलता है वो व्यक्ति के घर में कभी खुशी नहीं होती है। ऑलवेज रिमेंबर, ऑलवेज रिमेंबर। ये स्ट्रेट बातें हैं पर मैं वचन से बाहर नहीं जाऊंगा। जिसके मुख से गंदी बातें हैं निकलती है और जो श्राप में है वो व्यक्ति के घर में कभी भी शांति नहीं होगी, वो हमेशा कर्जे में ही रहेगा। ये सच बात है, आप जितना भी कोशिश कर लो हमेशा कर्जे में ही डूबा रहेगा। जिस घर में शराब चल रहा है वो घर में आशीष कैसे होगी? हालेलुया। 1 कोरिन्थियन 15 उसका 33 को पढ़ेंगे। 1 कोरिन्थियन 15:33 क्विकली, कोई पढ़ेंगे? धोखा ना खाना, हाँ, बुरी संगति। हेलो हेलो हेलो, आज मैं किससे बात कर रहा हूं? बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है।
प्रभु जानता है कि मेरा बेटा भी ठीक है, प्रभु जानता है, क्योंकि गॉड नोस कि आत्मा तो मजबूत है पर शरीर दुर्बल है। दैट इज वाई परमेश्वर आपको लोगों से अलग कर रहा है। प्रभु बोला निकलो निकलो निकलो। गॉड नोस ये जो आपकी गर्लफ्रेंड है, ये जो आपकी बॉयफ्रेंड है, गॉड नोस आने वाले दिनों में ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। गॉड नोस वो आपको प्रभु से अलग कर देंगे, आप करप्ट हो जाओगे। दैट इज वाई प्रभु आपको अलग, आप दोनों के स्पिरिट एक ही नहीं है, तो अब एक डेस्टिनेशन कैसे तय करोगे? बट मैं ये बोलूं, जिंदगी भर रोने से अच्छा एक बार रो लो, वो चलेगा। कम ऑन। बाइबल बताती है जब परमेश्वर ने जोसेफ को सपना दिखाया कि मैं उसको क्या बनाऊंगा, गवर्नर बनाऊंगा, सभी जन उसके सामने झुकेंगे। बाइबल सेज दैट उसके भाई लोग उसको ना हेट करना शुरू किए। यू नो हेट क्यों किए? वो जलन किए, जलते थे। अरे ये मेरे सामने क्या, इसके सामने हम क्या झुकेंगे? मैं अक्सर हमारे अंदर आय अरे मैं, कभी कभी तो हम प्रभु को बोलते हैं अरे मैं हूं, तू थोड़ी है, मुझे सब कुछ पता है, तुझे नहीं पता, मुझे पता है। ऐसे व्यक्ति को प्रभु बहुत नफरत करता है। जब जोसेफ उस प्रभु ने उसको क्यों अलग किया, उसके परिवार से क्यों अलग किया, उसके भाइयों से? क्योंकि परमेश्वर जानता था अगर जोसेफ अगर इनके बीच में उठा बैठा करेगा, अगर जोसेफ अगर इनके साथ घूमेगा फिरेगा, अगर जोसेफ अगर इनके साथ रिश्ता रखेगा, तो वो वहीं का वहीं रह जाएगा, वो आगे नहीं बढ़ पाएगा। परमेश्वर ने जो प्लान रखा है वो सारी चीजें कभी पूरा, दैट इज वाई परमेश्वर उसको उसके परिवार से अलग कर दिया। सम टाइम प्रोसेस बहुत पेनफुल होगा, आपको पेनफुल लगेगा कि लॉर्ड ऐसा क्यों हुआ, मैंने तो कभी किसी के साथ गलत नहीं किया, लॉर्ड मैंने तो कभी किसी के साथ ऐसा नहीं किया, मैं कभी किसी को चीट नहीं किया, मैंने धोखा नहीं दिया, पर ऐसा क्यों हुआ? प्रभु कहता है बाबा ये तेरे भलाई के लिए ही मैं कर रहा हूं, इस प्लान को एक्सेप्ट कर, आगे खुश रहेगा। ट्रस्ट गॉड, परमेश्वर पे भरोसा करे और चीजों को जाने दो, इमोशनली होना बंद करे। एंड ऑलवेज रिमेंबर, आपके जिंदगी में उनका सफर आपके लाइफ में उतना ही था, आप खींचो मत, उतना ही है वो सफर। टुडे आई वांट टू टेल मोस्ट ऑफ द यूथ, जितने लोग मुझे ऑनलाइन देख रहे हैं, हमारे बीच में जितने सारे भी है, स्टॉप रनिंग बिहाइंड गर्ल्स एंड बॉयज। लड़कों के पीछे और लड़की के पीछे भागना बंद कर दे, उल्टा फोकस करे अपने करियर पे। एक समय आएगा, प्रभु समय पे सब बेस्ट काम करता है। Listen to me, pastor, you know, pastor, stop doing all this thing. वो आपको रोक देगा, आगे 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 शुरू में नहीं पता चलेगा, रुक जाएगा लाइफ। जो व्यक्ति अभी आपको समझ नहीं पा रहा है, शादी के बाद वो समझेगा। हेलो, कम ऑन, आज मैं किससे बात कर रहा हूं? काफी जवान है हमारे बीच में। जो लड़का या लड़की अभी नहीं समझ रहा या समझ रही है, आप बोल रहे हो चर्च चलेंगे, वो बोलता नहीं, आप बोलोगे प्रभु के साथ, बोल नहीं, आगे आप कंट्रोल कर पाओगे? दैट इज वाई प्रभु आपको उनकी जिंदगी, आपकी जिंदगी से उनको निकाल रहा है। लीव लीव लीव, डोंट होल्ड, प्रॉब्लम हो जाएगा आगे। गॉड नोस कि आप करप्ट हो जाएंगे। डोंट स्टॉप देम, ये प्रभु कर रहा है। प्रभु जानता है वो आपको आशीष देने वाला है, प्रभु जानता है वो आपको कहां ले जाए। गॉड नोज एवरीथिंग, दैट्स व्हाई स्टॉप गेटिंग इमोशनल। कम ऑन, यू मे बी ट्राइंग, शायद वो समझ जाए। आप फिक्स करने की, हम फिक्स करते हैं ना फेविक्विक से, तो सामान को फिक्स कर देते हैं, बट स्पिरिट में हम फिक्स करते हैं। अरे मीटिंग बुला, बैठते बैठते 10 मीटिंग हो गया, 20 मीटिंग हो गया, तब भी अलग हो रहा है, 40 मीटिंग हो गया, प्रभु 40 मीटिंग। प्रभु बोलता है अरे बेवकूफ में अलग करा, तू बुद्धि कहां चल रहा है तेरा? कम ऑन, अलाउ गॉड, क्योंकि आपके अंदर का स्पिरिट और उनका स्पिरिट मैच नहीं हो रहा है, इट्स नॉट मैचिंग। आप लेफ्ट बोल रहे हो, वो राइट। Listen to me carefully. जब परमेश्वर आपके जिंदगी से निकालता है, आगे बढ़ना सीखो।
आगे देखना सीखो, पीछे मुड़ो मत। वो क्या कर रहे हैं, राइट? कभी कभी हम अलग भी हो जाते हैं तो अरे अरे देखते फेसबुक में, देखो देखो क्या कर रहा है, इंस्टाग्राम पे, अरे बहुत खुशी है रहा, मम्मी देख कितना खुश हो है वो मुझसे अलग हो गई। पीछे मुड़ना बंद कर दो, आगे बढ़ो, आगे आगे। फोकस इन गॉड, फोकस इन हिज कॉलिंग, उसके कॉलिंग पर फोकस। नहीं तो ये पीछे मुड़ते मुड़ते ना वो व्यक्ति आगे आगे बढ़ता जाएगा, पर आपका सफर वहां रुक गया। कम ऑन, स्पेंड मोर टाइम विद द लॉर्ड, परमेश्वर के साथ और समय बिताए, वचन पढ़े। बाइबल बताते हैं पौलुस ने नहीं रोया जब दिमास उसके जिंदगी से निकल रहा था। उसने क्या किया? ओके भाई, तू संसार में जाना चाहता है, तू जा, तू जा। उसने रोया नहीं, उसने रोका भी नहीं। माय डियर फ्रेंड, ये आखिरी बात कह के मैं खत्म कर रहा हूं। जैसे कि हम अक्टूबर में एंटर किए, वी एंटर अक्टूबर, राइट? आज 2 तारीख है, पहला वीक में है। आज प्रभु भोज भी हम लेने वाले हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर आपकी जिंदगी में एक बहुत ही बड़ा योजना रखा है। कम ऑन, नहीं चाहिए? गॉड हैज अ बिगर प्लान फॉर यू। परमेश्वर आपके जिंदगी में एक बहुत ही बड़ी चीज रखा है, वेरी बिग थिंग। बट लेट मी टेल यू समथिंग, वो चीज के और जब आप बढ़ोगे, परमेश्वर आपके जिंदगी में से नेगेटिव लोगों को निकालेगा। ही विल टेक आउट, ठक ठक, क्योंकि वो जानता है कि वही व्यक्ति आने वाले दिनों में आपको प्रॉब्लम क्रिएट करे, वही व्यक्ति एक रुकावटी के कारण बनेगा, वही व्यक्ति के वजह से आप घाटे में आएंगे बिजनेस में, वही व्यक्ति के वजह से आपके जिंदगी में प्रॉब्लम, आपके फैमिली में प्रॉब्लम, यही व्यक्ति के वजह से आप घाटे में जाओगे। दैट इज वाई प्रभु निकालेगा। सो माय डियर फ्रेंड, जाने दो, पकड़ो मत, नहीं तो प्रॉब्लम में आप आ जाएंगे। लेट देम गो, उनको जाने दीजिए। परमेश्वर के प्लान पर भरोसा रखिए। हालेलुया। एक बंदा टमाटर बेचने जा रहा था। जब वो टमाटर बेच रहा, उसके टोकरी बोलते ना, टोकरी बास्केट में 100 टमाटर थे। कितने? 100 टमाटर था। तो पहला दिन नहीं बिका, दूसरे दिन नहीं बिका, तीसरे दिन वो टमाटर को बार बार, बास्केट को बार बार देख रहा है। क्यों? एक व्यक्ति बोलता है तू बास्केट को बार बार क्यों देख रहा है? तो पहले उसने जवाब नहीं दिया। चौथा दिन भी बार बार देख रहा है टमाटर को, यू नो लाइक। तो व्यक्ति पूछता है, अरे तू बार बार टमाटर को क्यों देख रहा है, तेरे बास्केट को? बोलता है पिछले 4 दिन से मेरा टमाटर बिका नहीं है। ध्यान से सुनिए, और मैं देख रहा हूं कि 4 दिन के 2-3 दिन के बाद सब्जियां मुरझा जाती है, राइट? कोई ऐसा टमाटर ना हो जो सड़ गया हो और उसके वजह से मेरे बाकी टमाटर खराब हो जाए। इसलिए वो देख रहा है कि अगर टमाटर सड़ा है तो उसको निकाल के फेंक दे, अलग कर दो उससे। द सेम वे माय डियर फ्रेंड, प्रभु आपको ऊंचाई में ले जाना चाहता है। हर एक सड़े हुए चीज, प्रॉब्लमैटिक चीज, नेगेटिव लोगों को आपकी जिंदगी से वो निकालेगा, वो आपकी जिंदगी से निकालेगा। इसीलिए कबूल करना सीखो। एक्सेप्ट, लॉर्ड आई थैंक यू। इवन दो प्रोसेस, वो प्रोसेस बहुत पेनफुल होता है कभी कभी, यस, बहुत पेनफुल होता है, बट लेट मी टेल यू समथिंग, ग्रहण करो, क्योंकि प्रभु ने आपके लिए जो योजना रखा है, हम पढ़े ना, कोई आंख नहीं देखा होगा, कोई कान नहीं। गॉड हैज अ बिगर प्लान फॉर यू। हालेलुया। पौलुस ने उसको नहीं रोका, दिमास को, क्योंकि उनके बीच में कोई मैच नहीं था। वो सांसारिक था, ये प्रभु में था, और उनका स्पिरिट मैच ही नहीं हो रहा था। माय डियर फ्रेंड, आई वांट टू टेल यू समथिंग, इस अपॉर्चुनिटी को सीरियसली लीजिए। परमेश्वर आज आपसे डायरेक्टली बातें कर रहा है। टेक दिस वर्ड सीरियसली, यू विल सी आपकी जिंदगी बदल जाएगी। आमीन। आइए हम जोरदार ताली से खुदावंद यीशु मसीह का धन्यवाद करते हैं। द मोर आप जितना परमेश्वर के करीब जाएंगे, जितना करीब 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 जाएंगे, प्रभु उतना नेगेटिव लोगों को आपकी जिंदगी से निकालेगा। इतना इतना। और ऑलवेज रिमेंबर, आपको जब उनको जब आपकी जिंदगी से निकालेगा, आपके अंदर एक शांति बनी रहेगी। आमीन। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सभी को आशीष करें। थैंक यू।